कार्यक्रम हमारा पारिवारिक है और हमारे परिवार के जन बहुत सारे बाहर घूम रहे हैं, कुछ खड़े हैं। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है और श्रद्धेय मुकेश भाई भी ये सब गतिविधियों को वॉच कर रहे हैं। मेरा निवेदन है परिवार के जितने भी सदस्य बाहर हैं कृपया अपना ये स्थान ग्रहण करें और आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है इस कार्यक्रम की गरिमा को समझे और इससे भव्यता प्रदान करें। धन्यवाद। सबसे पहले वीणा वादिनी मां शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूं और इस राष्ट्र को एक उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए उस शख्स को इन पंक्तियों के साथ नमन करता हूं कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो नसीब से मिला होगा, औरों को जो मिला होगा वो नसीब से मिला होगा, मुझे तो नसीब भी आपके संविधान से मिला है, आपके संविधान से मिला है। बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को कोटि से नमन। आज के इस पारिवारिक मिलन समारोह के मुख्य केंद्र बिंदु आदरणीय मुकेश भाई साहब, आदरणीय भाभी विधायक महोदय जी और हम सबके पूजनीय श्रद्धेय बुआ जी, ससुर साहब बैठे मंच पर और जगदीप भाई, हमारे डॉक्टर कुलदीप सिंह भरे, छोटी डॉक्टर विनीता भालसे जी और उपस्थित मेरे समस्त परिवार जनों, आप सभी को, बड़ों को सादर चरण स्पर्श और छोटों को यथा वंदन। साथियों, आज का ये जो हम मंच देख रहे गरिमापूर्ण मंच, मैं विषय यह है कि आज जैसे हमारे परिवार से पहली बार कोई विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं, ये हमारे पूरे परिवार के लिए गौरव का विषय है और इस गौरव को, इस उपलब्धि को हासिल किया हमारे परिवार के एक सदस्य द्वारा और उस सदस्य कुशल रणनीतिकार श्रद्धेय मैं मानता हूं हमारे मुकेश भाई साहब को। तो साथियों, मैं एक छोटा सा इस राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ शून्य से शिखर की यात्रा, श्रद्धेय दीदी, जो हम शून्य से चलना स्टार्ट किया था और आज शिखर तक पहुंचे हैं और मैं ये परिवारजनों के बीच यह यात्रा का शुभारंभ करता हूं कि 1994 में मेरी स्वयं की शादी हुई और शादी के बाद इस परिवार को मैंने पहचाना। यह परिवार बहुत ही ऐतिहासिक परिवार रहा है। आर्थिक रूप से भले हम लोग समृद्ध नहीं रहे हों, लेकिन समाज में, अन्य समाज में यह परिवार की एक ऐतिहासिक और सम्मानीय पृष्ठभूमि रही है। इस परिवार को मैंने जब जाना समझा तो यह भी महसूस किया कि हमारा इतिहास बड़ा गौरवमयी है। हमारे इतिहास से स्वतंत्रता सेनानी तक हुए हैं, ये समाज के लिए गौरव है। उसके बाद जब मैं इस परिवार से जुड़ा, लगभग मुकेश भाई साहब और हमारे ज्यादा आयु में अंतर नहीं है, मेरे 2 साल बाद मुकेश भाई की शादी हुई और मुकेश भाई अपना दूध का व्यवसाय करते थे और दीदी पालसूत माल में एक मध्यम किसान परिवार में जन्मी थी। मुकेश भाई का उनका विवाह हुआ और यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है इनके आगे बढ़ने की।
आदरणीय मुकेश भाई साहब जब जनसंपर्क में आने लगे तो इनका प्राण विस्तृत रूप से लोगों से मिलते जुलते गए और यह भाजपा के महामंत्री संगठन के नहीं, भाजपा संगठन के महामंत्री मोर्चे के नहीं, यह बहुत बड़ी गौरव उपलब्धि का विषय है कि माननीय मुकेश भाई साहब को संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी और इसके बाद मेरा आपसे अपना कार्यक्रम है, प्लीज हम अपनी गरिमा, अपना स्वयं का मान सम्मान का ध्यान रखें। तो उसके बाद भाई साहब अनुसूचित जाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष भी बने। यहाँ से राजनीति संपर्क शुरुआत हुआ, जनसंपर्क हुआ लोगों से। उसके बाद यह देखा कि आदरणीय दीदी चूंकि ग्रामीण परिवेश से इस परिवार में इनका ब्याह हुआ था और ग्रामीण परिवार से थे, उस समय शिक्षा का दौर ज्यादा नहीं था। आदरणीय भाभी साहब ज्यादा शिक्षा उस समय नहीं थी, लेकिन ये भाई साहब की सोच थी। भाई साहब ने प्राइवेट इनको 10वीं 12वीं और फिर एक शासकीय सेवा में इन्हें स्थापित करने में मदद की और आंगनवाड़ी से शासकीय सेवा का इन्होंने यात्रा प्रारंभ की। इस बीच एक तो यह भी आया कि जब राजनीति की बातें होने लगी तो आदरणीय भाई साहब को पहला अवसर मिला जनपद पंचायत पंधाना में एक वार्ड से जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई और वहां भी आपने अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता का कुशल परिचय देते हुए भारी मतों से विजय होने के बाद पंधाना जनपद अध्यक्ष जैसे एक अति विशिष्ट पद को सुशोभित किया। आदरणीय दीदी के सम्मान में मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार बातें फिर आगे बढ़ती गई, क्योंकि हम शून्य से शिखर की यात्रा कर रहे हो। मैं चाह रहा हूं कि मेरे साथ शून्य की शिखर यात्रा में मेरे पूरे परिवार जन शामिल रहे। उसके बाद एक और अवसर मिला, वह अवसर था जिला पंचायत के निर्वाचन का। अब यहाँ कुछ परिस्थितियां विपरीत बनी और देखिए, अति हर चीज की और अहंकार हर चीज का बुरा होता है। एक शब्द आया था पहचान, कौन है वो पहचान स्थापित आज हुई है। तो मैंने इसलिए कहा है, अहंकार में बोले गए शब्द मुंह का निवाला भी बाहर फेंकवा देता है। एक कंकड़ भी होता है ना, मुंह में चले जाए तो निवाला बाहर फेंकना पड़ता है। फिर यहाँ से तमाम विपरीत परिस्थितियों में भाई साहब का कुशल मार्गदर्शन, कुशल रणनीति, मैं इनको राजनीति का चाणक्य कहता हूं और इनकी राजनीति की चाणक्य नीति के दम पर वार्ड क्रमांक 2 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में बड़े भारी मतों से विजय हुआ और परिस्थितियां ऐसी हुई क्योंकि हमारे भाई साहब की राजनीति में बहुत ही कहां किससे कैसे चीजें होती है, ये राजनीति के कुशल नेतृत्व करता है। आपने साबित किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष अर्थात राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कोई पद होता है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है। आपने जिले के पद पर उस पद को सुशोभित किया और यहाँ से आप और समग्र रूप से आगे बढ़ते गए। परिस्थितियां फिर आई, आपका कुशल नेतृत्व एक बार फिर काम आया और यहाँ खंडवा अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से हमारी दीदी को टिकट मिला और उस टिकट
मिलने के बाद की जो रणनीतियाँ, टिकट लाने की रणनीति और उस टिकट के बाद उसको विजयश्री में बदलना, उसमें जीत में बदलना, ये भाई साहब के कुशल नेतृत्व, परिवारजनों की सबके सहभागिता और हम अंतोगत्वा उस कठिन परीक्षा में सफल हुए और हमें आज ये गौरव प्राप्त हुआ कि हमारे परिवार से प्रथम विधायक के रूप में आदरणीय दीदी श्रीमती कंचन मुकेश ने इस मंच पर उपस्थित है और हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अभी हम शून्य से शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। ये स्थायी नहीं है, यह यात्रा अभी हमने प्रारंभ की है। मंजिलें हमारी बहुत आगे हैं, क्योंकि मंजिल, किसी ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आदरणीय हमारे ऐसे कुशल रणनीतिकार के दबंग हौसले, तो हम इस यात्रा में और भी आगे हमें जाना है और वो हमारी यात्रा है कि इसके बाद ईश्वर ने चाहा, आप परिवार का आशीर्वाद रहा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, संगठन में भाई साहब की रणनीति काम आए और बहुत जल्दी हमें परिवार को एक लाल बत्ती गाड़ी भी मिलेगी। हमारी विधायक महोदय मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अब यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए भाई साहब ने कितनी मेहनत की होगी, कितने संघर्ष बिताए होंगे, क्योंकि मैंने पहले निवेदन किया था हमारा परिवार समाज में बड़ा प्रतिष्ठित और सम्मानीय है, लेकिन आर्थिक रूप से हमारा परिवार उतना सक्षम नहीं है। थोड़ा बहुत जो है उस उस आधार पर संघर्ष करते करते भाई साहब यहाँ पहुँचे हैं। अब आप और हमारा एक निवेदन के साथ मैं ये बात आदरणीय भाई साहब की उपस्थिति में रखना चाहूँगा कि भाई साहब अब हम ये न कहें कि ये हमारे परिवार के अपने हैं, चूंकि अब ये जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, यह सार्वजनिक, अब राजनीति में कोई पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति का खुद का निजी जीवन नहीं होता, ये जीवन होता है सार्वजनिक। मैंने कई चीजें बार ऐसा महसूस किया कि 2-2, 3-3 बजे रात को कार्यक्रम से आ रहे हैं और हमारे क्योंकि अभिजीत का उत्साह भी था, तो भाई साहब 5 बजे रात को सुबह आए, आँख लगी। अब मेरे जैसे लोग, मेरे को जब सुबह मेरे को कोई काम नहीं, सीधे माला लेके पहुंच गए और भाई साहब का नींद भी नहीं पूरी होने दी और भाई साहब को स्वागत करना है। भाई साहब की मजबूरी, भले वो रात के 5 बजे आकर यहाँ विश्राम के लिए थोड़ी देर रुके होंगे, लेकिन क्या करें। तो मेरा निवेदन है परिवारजनों से, विशेष रूप से अब आदरणीय भाई साहब दीदी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है, पारिवारिक जीवन अब नहीं, इनका जीवन सार्वजनिक जीवन है। और चूंकि हमारी परिवार बड़ा है, मेरे जैसे बहुत सारे, अभी मेरे को एक बार गुस्सा आ गया था, मैंने भाई साहब को 4-5 बार फोन लगाया और भाई साहब ने फोन नहीं उठाया। मेरे को बड़ा बुरा लगा कि देखो यार भाई साहब बदल गए, फोन नहीं उठाया। अब मुझे ये नहीं पता है कि भाई साहब कहाँ होंगे, किस परिस्थिति में होंगे, किस कार्यक्रम में होंगे, लेकिन मैंने तो बुरा मान लिया कि भाई साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो यह स्थितियां हम परिवारों के साथ, सबके साथ हो सकती है। इसके लिए हम आपको कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उनकी मनोदशा को समझे कि आज भाई साहब कहीं व्यस्त होंगे कोई, तो इसलिए मेरा आप सभी से परिवारजनों से निवेदन है कि हम इनको आगे बढ़ने में, शिखर की ओर आगे बढ़ने में हम इनके इतने सहयोगी बन सकते हैं। ये आप हमारा सबका कर्तव्य है, प्रत्येक परिवारजनों का ये कर्तव्य है कि शिखर की ओर बढ़ते हुए इनका हम कितना सहयोग कर सकते हैं। दूसरा निवेदन ये कहूँगा, चूंकि बात राजनीति की है, आपने देखा होगा कि काफी 22 वर्षों बाद शायद समाज को यह अवसर मिला है
और यह अवसर मिला है तो इस अवसर का हम सदुपयोग करें, क्योंकि हमारी समाज बहुआयाता है, बहुलता है इस पूरे क्षेत्र में, और हमारी एक मानसिकता है। मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ा सा लेकिन अपनों से अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि हम अन्य समाजों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करें। कहीं हम हमारे कार्य आचरण से ऐसा ना हो कि कल मेरी किसी कुछ दूसरे समाज वाले से बात हुई, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैंने उसको बोला मेरे साले साहब विधायक है। अब मैंने ये बोलकर कि मेरे साले साहब विधायक है, गलती मेरी है कि मैं उससे बहस कर रहा हूँ, वो सही है अपनी जगह, लेकिन मैं अकड़ दिखा रहा हूँ कि मेरे विधायक जी है। तो हमको ये इससे बचना है और हमारी समाज और अन्य समाज के बीच एक समन्वय स्थापित करना है। कल ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को ये महसूस होना चाहिए कि यार ये समाज के लोग देखो, इनका विधायक क्या है, थोड़ा सा ये, तो मेरी बात समझ में है। मेरा निवेदन बस इतना है। हाँ, समय के बाद जी चलिए, बाकी आप हम सभी समझदार हैं और समय की अपनी गरिमा है। एक पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, हम मेहनत कश लोग जब इस जग से जब इस जग से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक फूल नहीं, हम सारा जहां मांगेंगे, हम सारा जहां। तो नमन, आप सभी का धन्यवाद, मुझे सुना। ओके, थैंक यू। नहीं, इसलिए अगली कड़ी में हमें आमंत्रित करता हूँ